आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जुमे के रोज मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद हुआ। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश अवस्थी ने कहा है कि फायरिंग के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है। बिजनौर में 2 मौतें, फिरोजाबाद, संभल, कानपुर और मीरठ में एक एक की मौत हुई। कानपुर में 8 और बिजनौर में 4 लोग गोली लगने से जख्मी हुए। कुछ जिलों में पुलिस स्टेशन और चौकियों को आग लगा दी गई। झड़प और पथराव के दौरान 50 अफराद जख्मी हुए हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके में दिन भर मुजाहिरा पुरअमन रहा, लेकिन शाम के वक्त एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव किया और आगजनी की। वहीं दिल्ली के जाफराबाद में मकामी लोगों ने पुलिस को गुलाब के फूल दिए और चाय भी पिलाई। इंडिया गेट पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मुजाहिरीन से मिलने पहुंची। जुमेरात को हुए तशद्दुद के बाद गुजरात में 8000 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में इंटरनेट खिदमात बंद हैं। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है। केरल के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मीरठ, सुल्तानपुर, गोरखपुर, कानपुर, उन्नाव, बुलंदशहर, हाथरस, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, भदोही, वाराणसी, बहरेच, संभल और वाराणसी में एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले दागे। मीरठ में 2 पुलिस चौकियों को आग लगा दी गई। फिरोजाबाद में भी 1 चौकी को आग लगाई गई। यहां कुछ पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। रियासत में सेक्शन 144 लागू होने के बावजूद जुमेरात को लखनऊ और संभल में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए थे। पुलिस ने लखनऊ में 7 केसेस दर्ज किए और 200 अफराद को गिरफ्तार किया। फायरिंग में मारे गए नौजवान के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई। संभल जिले में तशद्दुद और आगजनी के मामले में समाजवादी पार्टी MP शफीकुर रहमान बर्क समेत 17 अफराद पर केस दर्ज हुआ। रियासत में अब तक जुमला 3305 लोग हिरासत में लिए गए हैं। लखनऊ समेत 20 जिलों में मोबाइल इंटरनेट ठप है। जुमे की नमाज के चलते इंतजामिया ने हिफाजती इंतजाम कड़े कर दिए थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नमाज जुमा के बाद मुजाहिरा कर रहे लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। यहां 4 पुलिस स्टेशन की हुदूद में कर्फ्यू लगाया गया। दिल्ली में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर भारी तादाद में भीड़ जुट गई। पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की और लोगों को अमन से घर लौट जाने की अपील की। नॉर्थ दिल्ली में हिफाजती इंतजाम कड़े किए गए हैं। वहीं गुजरात के हाथीखाना और फेतुपुरा इलाके में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में SP भारत राठौर जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि हाथीखाने में जुमा बाजार के दौरान भीड़ पर निगरानी रखने के लिए वीडियोग्राफी की जा रही थी, जिस पर कुछ लोगों ने एतराज जताते हुए पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद फेतुपुरा में भी पथराव हुआ। अहमदाबाद के शाहराम इलाके में एहतजाजियों ने जुमेरात को पुलिस के जवानों पर पथराव किया था। इस हमले में एक DCP, एक ACP समेत 21 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मामले में 5000 लोगों पर ईसनपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है, जिसमें इक़दाम कत्ल, सरकारी काम में खलल डालने जैसे सेक्शंस लगाए गए हैं। जुमे को कांग्रेस MLA शहजाद खान समेत 49 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जुमेरात को बनासकांठा के मेन हाईवे पर भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया था। इस हमले में 3022 एहतजाजियों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें से 22 की पहचान कर ली गई है। वडोदरा में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान एक अफसर जख्मी हुआ। कर्नाटक के मैंगलोर और साउथ कन्नड़ जिले में 21 दिसंबर को रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। बेंगलुरु में स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। मंगलोर में बस खिदमात बंद कर दी गई हैं। शहर में सेक्शन 144 अब 22 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। मैंगलोर में एहतजाजियों ने जुमेरात को पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी। पथराव में 20 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उधर बेंगलुरु में एहतजाज और तशद्दुद के मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम के सभी जिलों में आज इंटरनेट खिदमात बहाल हो गई। यहाँ एहतजाजों के चलते 11 दिसंबर से इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी। चेन्नई में एहतजाज करने वाले 600 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनमें एक्टर सिद्धार्थ और म्यूजिक डायरेक्टर TM कृष्णा भी शामिल हैं।
नॉर्थ केरला हाई अलर्ट पर है। यहाँ के वायनाड, कोझिकोड, कासरगोड और कन्नूर जिले में हिफाजती इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। वेस्ट बंगाल में जुमे को हालात मामूल के मुताबिक रहे। वजीर आला ममता बनर्जी ने आज कलकत्ता के पार्क सर्कस इलाके में धरना दिया। हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद के पास नमाज जुमा मकामी मुसलमानों ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज शुरू किया। पुलिस की तरफ से भारी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद नमाज की अदायगी के साथ ही नौजवानों ने शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। सैकड़ों की तादाद में नौजवान मक्का मस्जिद के सामने और चार मीनार के अतराफ मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते देखे गए। तेलंगाना कांग्रेस की अक़लियती कायदीन ने भी बाद नमाज जुमा CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। TPCC माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने जामे मस्जिद मल्लेपल्ली के पास एहतजाज मुनक़्क़िद किया। वहीं बाग़ आमा की शाही मस्जिद पर कांग्रेस की अक़लियती कायदीन ने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और अपने गम और गुस्से का इजहार किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को CAA और NRC पर अपने मौक़िफ़ को वाज़े करना होगा। निज़ामुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में करोड़ों गैर मुस्लिम हैं, उनको जहाँ पर किस तरह रखा जाएगा और उनके डॉक्यूमेंट कौन मुहैया कराएगा, क्या हुकूमत उन महाजिरीन को दस्तावेज़ात फराहम करेगी, इस बात का खुलासा होना चाहिए। इस एहतजाज में कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट इस एहतजाज में कांग्रेस कमेटी हैदराबाद अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। – 2019 और जबकि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, हिंदुस्तान के अंदर जो नया क़ानून लाया गया है, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं उनको हिंदुस्तान के अंदर सिटीज़नशिप देने के लिए ये क़ानून बनाया गया है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से सवाल करता हूँ कि जो है आज हमारी बेरोज़गारी से हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू हो या मुसलमान सब लोग परेशान हैं। वो बेघर है, उनको रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास जो है ना करने के लिए नौकरियाँ नहीं है, उनके बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आप जो है मैं आपके सामने इस बात को साफ कर दूं कि जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जितने नॉन मुस्लिम्स है, जो माइनॉरिटीज़ है, वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ तक है। अगर उसमें से 50% भी अगर आ जाएंगे तो उनको जो है ना रहने के लिए घर कैसा दिया जाएगा, उनको नौकरी कैसे दी जाएंगे, जबकि आप हिंदुस्तान के अंदर रहने वालों को बराबर नौकरी नहीं दे सक रहे। हिंदुस्तान में रहने वालों को खाने के लिए खाना नहीं है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तशद्दुद मामले की जांच के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC की टीम जुमे को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहुंची। NHRC की 7 रुकनी टीम की क़यादत IPS ऑफिसर मंजिल सैनी कर रही थी। मथुरा रोड और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास मुजाहरे के दौरान 15 दिसंबर को हुए तशद्दुद के बाद हुजूम का पीछा करते हुए पुलिस जामिया की तरफ गई और इस दौरान लाइब्रेरी में घुसकर तुलबा के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। जामिया टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी माजिद जमील ने कहा कि NHRC की टीम ने जाकिर हुसैन लाइब्रेरी का मुआयना किया, जहां इतवार को पुलिस ने मुबैना तौर पर मजालिम ढाए थे। इसके अलावा टीम ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जामिया के अफसरान के साथ मीटिंग की। जामिया में 8वें दिन भी बड़ी तादाद में लोग मुजाहरा कर रहे हैं। जामिया नगर इलाके में जुमे की नमाज अदा करने के बाद बड़े मुजाहरे के अंदेशे के मद्देनज़र पुलिस फोर्सेस तैनात की गई, लेकिन किसी तरह के किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं है।
कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि जमहूरियत में लोगों को हुकूमत की गलतियों और फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा हक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने अवाम की आवाज दबाने के लिए जुल्म और जबर का रास्ता इख्तियार किया है। सोनिया गांधी ने जुमे को जारी एक वीडियो मैसेज में शहरियत तरमीमी कानून को इम्तियाजी सलूक पर मबनी करार दिया और कहा कि नोटबंदी की तरह लोगों को एक बार फिर अपनी और अपने आबा व अजदाद की शहरियत साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इससे गरीबों और कमज़ोर लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए लोगों की तशवीश जायज़ है। इस मसले पर कांग्रेस लोगों के साथ है और आवाम के मफाद के तईं अहदबंद है। उन्होंने कहा कि तशवीश की बात है कि इस कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे तुलबा, नौजवानों और शहरियों के साथ बेरहमाना सलूक हो रहा है और उन्हें कुचला जा रहा है। यूनिवर्सिटियों और दीगर इदारों में तुलबा के जरिए इस कानून की मुखालिफत फितरी है और लोगों को हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक है। कांग्रेस सदर ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की आवाज़ दबाने के बजाय उसे सुने, लेकिन ये बात तकलीफदा है कि बीजेपी हुकूमत ने लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया है। यही नहीं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए इंतहाई सफ़ाकाना तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया है। जमहूरियत में यह काबिल कबूल नहीं है और कांग्रेस मरकज़ी हुकूमत के इस सलूक की मजम्मत करती है। In a democracy, people have a right to raise their voice against wrong decisions and policies of the government and register their concerns. Equally, शहरी तरमीमी बिल और एनआरसी के नाम पर रियासत महाराष्ट्र के मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। नेज़ जब तक मैं वज़ीर आला की कुर्सी पर विराजमान हूँ, मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस किस्म की यकीन दहानी आज दूसरी मरतबा महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों की एक नुमाइंदा वफ़द को दी, जिसकी क़यादत मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब कर रहे थे, जबकि वफ़द में मुस्लिम अरकान असम्बली अमीन पटेल, अब्दुल सत्तार नबी शेख, ख्वाजा बेग के अलावा नागपुर की मशहूर ताजुद्दीन दरगाह के चेयरमैन मोहम्मद हसन शेख, रियासती वक्फ बोर्ड के साबिक रुकन एडवोकेट आसिफ कुरैशी और दीगर शामिल थे। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने रियासत में एनआरसी के निफाज से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि नीतीश कुमार की ज़ेर क़यादत जनता दल यू बीजेपी इत्तेहाद के साथ इख्तिदार में है। नीतीश कुमार ने वाज़ेह किया कि एनआरसी रियासत में नाफिज नहीं होगा। उन्होंने कल ही अक़लियतों को यकीन दिलाया था कि उनके साथ कोई गलत सलूक नहीं किया जाएगा। बिहार भी अब उन रियासतों में शामिल हो चुका है जो रियासतें एनआरसी के ख़िलाफ़ हैं। इन रियासतों में मगरबी बंगाल, केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। ताज्जुब की बात है कि तेलंगाना अभी तक इस फहरिस्त में शामिल नहीं हुआ है। हालांकि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी का ऐलान किया था तो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फौरी तौर पर उनकी तायीद की थी, लेकिन एनआरसी को लेकर अब तक केसीआर खामोशी बनाए हुए हैं। शहरियत तरमीमी बिल पर अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी कमीशन की निगरानी में रेफरेंडम कराने का मुतालिबा पर बीजेपी की तरफ से सख्त तनकीद का सामना करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें किसी से भी मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के अवाम पुरअमन माहौल में एहतजाज कर रहे हैं, मगर बीजेपी के लोग इस राह में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी के 5 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया है, जो मुजाहिरीन के साथ शामिल होकर तशद्दुद और इमलाक को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे। इन 5 अफराद के खिलाफ सागर देगी रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क के हर एक शहरी से पुरअमन एहतजाज करने की वो अपील करती हैं। मरकज़ी हुकूमत से अपील है कि वह आवाम की तशवीश का अजाला करें। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे अपने मुल्क और यहाँ के निज़ाम पर फ़ख्र है। मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। मुझे ये मत बताएं कि बीजेपी क्या कह रही है। मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं उनके खिलाफ एहतजाज कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये लोग गद्दार लिख रहे हैं। तरमीमी शहरियत एक्ट और एनआरसी अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी रेफरेंडम करवाने मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के रिमार्क्स को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि CAA से बैनुल अक़वामी बरादरी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में क़ब्ल अज़ीम भी कई महाजरीन को शहरियत दी गई थी। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि मरकज़ मुख्तलिफ़ रियासतों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर मुसलसिल नज़र रखे हुए है और 2 मरतबा मशवरे जारी किए गए हैं।
उन्होंने क़ब्ल भी कहा कि हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को गुज़िश्ता 5.5 वर्षों के दौरान शहरियत दी है, मुसलमानों को भी शहरियत दी गई है। CAA किसी भी मजहब या इलाके के खिलाफ नहीं है। ममता जी अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने की ख्वाहिश कर रही हैं। ऐसा करना इसके ज़रिए हमारे मुल्क के उमूर में बैरूनी ममालिक की मुदाखलत को दावत देने के बराबर होगा। रेड्डी ने फ़ोन पर एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि वो ये नहीं जानते कि रियासत के चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स क्यों कर रही हैं। शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC पर अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी रेफरेंडम करवाने का मोदी हुकूमत को चैलेंज किया गया था। मुल्क के बाज़ हिस्सों में इस मसले पर एहतजाज के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर किशन रेड्डी ने कहा कि हम रियासतों को मुसलसिल हिदायत दे रहे हैं, ताहाल हमने 2 मरतबा मशवरे जारी किए हैं। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने जुमे के रोज़ कहा कि झूठ बोलकर सच को नहीं छुपाया जा सकता। नक़वी ने मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन और मरकज़ी वक्फ काउंसिल की मुश्तरका मीटिंग में कहा कि शहरियत कानून और NRC के बारे में बेबुनियाद और झूठी कहानियां गढ़कर अफवाहों के ज़रिए अमन को अगवा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन और मरकज़ी वक्फ काउंसिल के अरकान मुल्क भर में तालीमी इदारों, मजहबी नुमाइंदों, गैर सरकारी तंजीमों और आम लोगों के साथ राब्ते और मकालमे के ज़रिए समाज के बड़े तबके में पैदा की जा रही गलतफहमियों को दूर करके झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने की मुहिम शुरू कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये झूठ और प्रोपेगेंडा एक सियासी साजिश का नतीजा है। नक़वी ने कहा कि अपने सियासी फ़ायदे के लिए समाज में गैर सगाली के ताने बाने को तबाह करने की ऐसी साजिशों में हमें पूरी तरह होशियार रहना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मईशत के बारे में जुमे को यकीन दिलाया कि पहले भी नशीब व फराज आए हैं और हर बार मुल्क पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है, इसलिए इस बार भी हिंदुस्तान नई मजबूती और नई ताकत के साथ उभरेगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मोदी ने सनती दुनिया को यकीन दिलाया कि पुरानी कमज़ोरी पर काबू पा लिया गया है और अब वो खुलकर फैसला करें, खर्च करें और पैदावार और रोज़गार बढ़ाकर 50 खरब डॉलर की मईशत की तामीर में अपना निहायत अहम रोल अदा करें। उन्होंने यहाँ विज्ञान भवन में तिजारत और सनती तंजीम एसोशॉम की 100वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मईशत के बारे में आजकल जो बहस हो रही है उससे वो बखूबी वाकिफ़ हैं। जो भी कहा जाता है उस पर रद्दअमल ज़ाहिर करने के बजाय हर बात से अच्छाई के पहलू को चुनकर उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बहस व मुबाहिसे के बीच अगर वो लोग याद करें कि एक वक्त ऐसा 6 माही में मजमूई घरेलू पैदावार 3.5% तक गिर गई थी, सारिफीन का अदद अशारिया अफरात ज़र 7.3, थोक अदद अशारिया 5.2 और सरकारी खसारा 5.6% की सतह पर चला गया था। GDP के सारे पैमाने निहायत मायूसकुन सतह पर पहुंच गए थे और उस वक्त की हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई थी। साथियों, भविष्य के लिए हमारे इरादे भी साफ हैं और हौसले बुलंद है। ये मेरे केस में कहना नहीं पड़ता है। इस सरकार की पहचान ही है कि जो संकल्प कहती है उस संकल्प के साथ देश को जोड़ती हैं और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य संभव है, अवश्य संभव है, क्योंकि ऐसी अनेक बातें जो पहले भी असंभव लगती थी उन्हें देश ने संभव करके दिखाया है। 60 महीने। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने कहा है कि मुल्क की मईशत गहरे बहरान में है और उससे निकलने के लिए रोजगार के मौके पैदा करके लोगों की खरीदारी की सलाहियत बढ़ाने की जरूरत है। आनंद शर्मा ने जुमे के रोज यहाँ एसोशॉम की सालाना कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक लोगों की खरीदारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी तब तक सनतों की पैदावार में इजाफा नहीं होगा। लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे तो इक्तिसादी बहरान से निपटना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी कई दहाइयों में सबसे ज़्यादा सतह पर है और इक्तिसादी बहरान की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार छीन गया है।
नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने लोगों से कौमी मफाद को बालातर रखने की अपील करते हुए जुमे के रोज कहा कि उन्हें तशद्दुद में शामिल नहीं होना चाहिए। नायडू ने यहां नायब राष्ट्रपति भवन में किताब टर्बुलेंस एंड ट्रैम्प दी मोदी ईयर्स का इजरा करते हुए कहा कि लोगों को आइन की रूह के मुताबिक पुरअमन और जमहूरी तरीके से काम करना चाहिए और उनके हर काम में मुल्क का मफाद सबसे बालातर होना चाहिए। ये किताब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म्स परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्म नारे से मुतासिर होकर राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान ने लिखी है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके हर काम के मरकज़ में कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए और तशद्दुद से गुरेज करना चाहिए। हरियाणा, पंजाब और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के कई हिस्सों में आज शाम ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रिचर्ड स्केल पर 6.3 थी। कुछ मकामात पर झटके काफ़ी तेज़ थे, जिससे घरों की खिड़कियां, दरवाजे और सीलिंग फैन हिलने लगे। उन्नाव अस्मत दरी और अगवा मामले में मुजरिम करार दिए गए भारतीय जनता पार्टी के साबिक रुकने असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को 30 हज़ारी कोर्ट ने सजा सुना दी है। अदालत ने जुमे के रोज कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अलावा अजीम 25 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। वाज़ेह है कि अस्मत दरी का इल्ज़ाम आयद होने के बाद उन्नाव से रुकने असेंबली कुलदीप सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जिस वक्त सजा सुनाई जा रही थी, कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। अदालत ने सीबीआई को मुतासरा लड़की और उसके अहले खाना को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी हुक्म दिया। क़ब्ल अज़ीम 30 हज़ारी कोर्ट में जुमे के रोज सेंगर को सजा के मामले में बहस पूरी हो गई थी और अदालत ने दोपहर 2 बजे के बाद फैसला सुना दिया। सेंगर को अस्मत दरी और अगवा के एक मामले में अदालत ने पीर के रोज कसूरवार ठहराया था। इससे पहले अदालत ने समाअत पूरी करके 10 दिसंबर को फैसला महफूज रख लिया था। समाअत के दौरान सीबीआई के वकील ने अदालत से सेंगर को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिए जाने की अपील की थी। जांच एजेंसी की तरफ से दलील दी गई थी कि यह मामला सिर्फ अस्मत दरी का नहीं बल्कि जहनी तौर पर इस्तेसाल से भी मुंसलिक है। दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट ने 16 दिसंबर को सेंगर को आईपीसी की दफ़ा 376 और पॉक्सो की दफ़ा 6 के तहत कसूरवार करार दिया था, जबकि सज़ा पर 17 दिसंबर को बहस हुई थी। इससे कबल अदालत ने कहा था कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्नाव रेप का मामला घिनौनी साजिश, कत्ल और वारदात से भरा हुआ है। उन्नाव के बांगरमऊ से रुकने असेंबली कुलदीप सेंगर के करीबी रहने वाले एक 17 साल लड़की 4 जून 2017 को उसके पास नौकरी मांगने पहुंची थी। लड़की को वहां ले जाने वाली खातून का नाम शशि सिंह था, जो कि सेंगर की करीबी थी। फिर अचानक एक दिन लड़की ने इंकशाफ किया कि रुकने असेंबली सेंगर ने उसकी आबरूरेजी की है। इस मामले में पहले रुकने असेंबली सेंगर के भाई अतुल ने मुतासरा लड़की के वालिद को बेरहमी से पीटा, फिर उसे साजिश के तहत झूठे मुकदमात में फंसाया और उसे थाने भेज दिया, जहां उसे कत्ल कर दिया गया। इस मामले में काफ़ी वक्त बाद अतुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम एमएलए सेंगर जेल जाने के बाद भी हरकतों से बाज नहीं आया। वो मुतासरा और उसके अहले खाना के खिलाफ साजिशें करता रहा। 28 जुलाई 2019 को मुतासरा अपने चचा, चची और वकील के साथ इस मामले के सिलसिले में अपनी कार में सफ़र कर रही थी। तभी शाहराह पर एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मुतासरा के अहले खाना जाँ बहक हो गए, जबकि वो और उसका वकील शदीद जख्मी हो गए। इस मामले में सेंगर पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, मुजरिमाना साजिश और मुजरिमाना धमकियों का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में सेंगर के भाई मनोज सिंह सेंगर, शशि सिंह और उनके साथियों समेत 10 अफराद को नामजद किया गया था। दिशा, अस्मत रेजी और कत्ल के मुलजिमीन की नाशों को हवाले करने के मसले पर हाई कोर्ट ने आज समाअत हुई। इस मौके पर दोनों फरीकैन ने दलाइल पेश किए। मुलजिमीन की नाशों के दोबारा पोस्टमार्टम फॉरेंसिक जांच मुनक्किद करने के बाद उन नाशों को अरकान ख़ानदान के हवाले करने के मसले पर अदालत ने समाअत की। इस मौके पर अदालत ने हिदायत दी कि गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट अदालत में हाजिर हों और ये बताएं कि नाशों की हालत कैसी है। अलावाजी अदालत ने इस एहसास का इजहार किया कि नाशों के दोबारा पोस्टमार्टम के बाद रिश्तेदारों के हवाले किए जाने, ताहम सरकारी वकील ने अपने दलाइल पेश करते हुए कहा कि पहले ही नाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मिल हो गया है, दोबारा पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने इस मामले की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि रियासत में 36 फास्ट ट्रैक
कोर्ट्स के क़याम से असमत रेजी के वाक़यात पर जल्द से जल्द इंसाफ की रसाई को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बैक वक्त 36 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क़याम तेलंगाना की तारीख का एक सुनहरी बाब तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत के इस इक़दाम पर नोबल इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी की कायम करदा बचपन बचाओ आंदोलन की रियासती कोऑर्डिनेटर चंदना ने आज विनोद कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और हुकूमत के फैसले पर मसरत का इजहार किया। सिक्योरिटी इंतजामात बरकरार रखने के लिए हिस्सास मकामात पर मरकजी नीम फौजी दस्ते CPMF और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तारीखी जामा मस्जिद में 20 हफ्ते के बाद लोग जुमे की नमाज कश्मीर की तारीखी जामा मस्जिद में 20 हफ्ते के बाद लोगों ने नमाज जुमा अदा की। यहाँ दुकानें और तिजारती इदारे खुले और ट्रैफिक मामूल पर रही। वादी में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 ख़त्म किए जाने के बाद से पिछले 138 दिनों से रियासत में BSNL समेत सभी कंपनियों की इंटरनेट खिदमात मुलतवी हैं। 3 साबिक़ वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, साबिक़ रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई लीडरों की हिरासत में कोई राहत नहीं दी गई। 5 अगस्त के बाद पहली बार चारशंबे को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदर मीर वाइज मौलवी उमर फारूक के गढ़ में वाक़ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। हर हफ्ता जुमे को नमाजियों से खिताब करने वाले मीर वाइज पिछले 138 दिनों से नज़रबंद हैं। सिविल लाइन शहर और पुराने शहर समेत वादी कश्मीर में हिस्सास इलाकों में मरकजी रिजर्व फोर्स CRPF और पुलिस एहलकार इजाफी जवान तैनात हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जासूसी के रैकेट को बेनकाब करने का दावा किया है और हिंदुस्तानी बहरिया के 7 मुलाजिमीन को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक रिलीज में कहा गया है कि इंटेलिजेंस के शोबे ने मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों और बहरिया की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ऑपरेशन डॉल्फिन नोज शुरू करते हुए इस जासूसी के रैकेट को बेनकाब किया। इस रिलीज में कहा गया है कि FIR दर्ज की गई है और बहरिया के 7 मुलाजिमीन और हवाला के ऑपरेटर को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाज़ मजीद मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है। पुलिस ज़राए ने कहा कि गिरफ्तार अफराद को जुमे को अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से लाल बहादुर स्टेडियम में क्रिसमस की सरकारी तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर KCR ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत 100% सेकुलर रियासत है और आइंदा भी सेकुलर रियासत रहेगी। यहाँ पर अवाम के मसाइल की यकसोई मजहब की बुनियाद पर नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तमाम त्योहारों को सरकारी तौर पर मनाया जाता है। मुल्क में जिस तरह त्यौहार का एहतमाम होता है उसी तरह तेलंगाना रियासत में हुकूमत एहतमाम करती है। उन्होंने कहा कि मसाइल एक वक्त में हल नहीं होते, लेकिन हुकूमत क्रिश्चियंस के मसाइल की यकसोई के लिए पाबंद है। आइंदा हफ्ते क्रिश्चियंस मजहबी रहनुमाओं के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा। इस मौके पर रियासती काबीना के वज़रा, अरकान मुक़न्नना, अरकान पार्लियामेंट और आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पादरियों को तहनीत पेश की। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 28 दिसंबर को बड़े पैमाने पर हैदराबाद में रैली निकाली जाएगी। गांधी भवन में एक इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में इंडिया बचाओ दस्तूर बचाओ रैली गांधी भवन से निकाली जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी परचम कुशाई के बाद गांधी भवन से एबिट चौराहा जवाहरलाल नेहरू मुजस्समे से होते हुए टैंक बंड अम्बेडकर मुजस्समे तक रैली निकाली जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि वो इस रैली में शिरकत करके इसको कामयाब बनाएं। इस इजलास में तेलंगाना उमूर इंचार्ज RC कुंतिया, सिटी सदर अंजन कुमार यादव और मधुयाक्षी गौड़ के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत इंतहाई शफाफ और जल्द से जल्द इजाज़तनामे देने के लिए टाउन प्लानिंग की एक नई पॉलिसी तैयार कर रही है। इस पॉलिसी के तहत रियासत भर में 75 गज तक इमारत तामीर करने वालों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना काफ़ी होगा, जबकि 600 गज के अंदर इमारत तामीर करने वालों को सिर्फ डिक्लेरेशन का तरीका मुतारिफ किया जाएगा। इसी तरह 600 गज से ज़ायद ज़मीन पर इमारत तामीर करने के लिए इजाज़तनामा हासिल करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इजाज़तनामा दिया जाएगा। इन तमाम सहूलतों को नई टाउन प्लानिंग पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क ने कहा कि रिवायती तौर पर दिए जाने वाले इजाज़तनामों के अमल को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के दौरान चंद चैलेंजेस
संघर्ष का सामना है, लेकिन उन्हें मुकम्मल यकीन है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जैसी क़यादत से टाउन प्लानिंग के नए गाइडलाइंस की तैयारी मुमकिन है। उन्होंने याद दहानी कराई कि साबिक में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तजवीज़ पर ही सनतों को दिए जाने वाले इजाज़तनामों को तब्दील करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम मुतारिफ किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।